गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सितंबर 2026 में है तो अपने 30 अगस्त तक कंटिन्यूसली आपका रिवीजन क्लासेस, एमसीक्यूज़ और जो भी अदर्स जो आपका रहेगा आरटीपी एमटीपी वो सारा इस चैनल पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 लेवी ऑफ आईजीएसटी। ये जो है आईजीएसटी इज लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है ना। जो आईजीएसटी है वो इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस पे लगती है। ठीक है ना। ये गुड्स सर्विसेज और ये दोनों पे लगती है। ठीक है ना। अगर जो हम लोग देखा जाए तो वेन एवर गुड्स और सर्विसेज मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आईजीएसटी इज चार्ज। ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर जो देखा जाए तो सपोज कीजिए कि दिल्ली का एक डीलर है, वो सेल करता गुड्स। दिल्ली का एक डीलर है जो कि सेल करता है गुड्स मुंबई के डीलर को। ठीक है ना। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है और ऊपर से इसमें क्या है आईजीएसटी अप्लीकेबल होगा। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स इज चार्ज ऑन वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है। मैक्सिमम आईजीएसटी रेट जो है वो 40% है। ठीक है। और इसमें क्या कवर नहीं होगा तो ये इसमें अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। फिर उसके बाद से अन denatured extra natural alcohol, rectified spirit used for manufacturing alcoholic liquor। ठीक है ना। ये दोनों इसमें कवर नहीं किया जाएगा आईजीएसटी में। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसमें क्या है कि जीएसटी ऑन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल बी लेविड ओनली फ्रॉम अ फ्यूचर डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इस पर भी अभी जीएसटी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर में इस पर लग सकता है। जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, फिर उसके बाद से एविएशन टरबाइन फ्यूल है जो एटीएफ है। ठीक है। तो ये सब पे फ्यूचर में टैक्स जीएसटी लग सकता है। अगर जो सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो करेंटली दिस प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ जीएसटी, एकदम सही बात है। गवर्नमेंट विल ब्रिंग देम अंडर जीएसटी लेटर। लेकिन 2017 के बाद से जब से जीएसटी आया तब से अभी तक यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लगेगा, लेकिन कब लगेगा अभी ये कोई ठीक नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद से अपने आते हैं। अच्छा, ये इजी ट्रिक है याद करने के लिए, जैसे फपन्न। ठीक है। ये जो है पी फॉर पेट्रोलियम, एच फॉर हाई स्पीड डीजल, पी फॉर पेट्रोल, फिर उसके बाद से एन फॉर नेचुरल गैस, फिर उसके बाद से ए फॉर एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है। फिर उसके बाद से अपने आते हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो है गवर्नमेंट कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज वेयर जीएसटी विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। ठीक है। सप्लायर के जगह पे अपना रेसिपिएंट जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ये अपना सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद से इसमें जो है सिंपल भाषा में समझा जाए तो सप्लायर पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, फिर उसके बाद से रेसिपिएंट पेज जीएसटी। नॉर्मली क्या होता है कि सप्लायर पे करता है, लेकिन अंडर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज वो पेमेंट करता है। ठीक है। इसका जस्ट फॉर्मूला जो देखना है आपने, देखिए सप्लायर जीएसटी पे करता है, रेसिपिएंट यहाँ पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, अभी ऊपर ही हम लोग देख लिए। एग्जाम्पल देखा जाए इसका तो जैसे एडवोकेट प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज टू अ कंपनी। ठीक है। एडवोकेट जो है लीगल सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे जो है सर्विसेज जीएसटी विल बी पेड बाय द कंपनी नॉट बाय द एडवोकेट। ठीक है। यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वही जीएसटी पे करेगा, सप्लायर नहीं करेगा। ठीक है। जो जैसे कि एडवोकेट अपना सर्विस प्रोवाइड किया है तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं पे करेगा। ठीक है। अब अपने आते, ये सर्विस के केस में था सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है ना।
अनरजिस्टर्ड सप्लायर में क्या होता है कि गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्टेन क्लासेस फॉर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु मस्ट पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म व्हेन परचेजिंग स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, सिंपल भाषा में देखा जाए तो समटाइम्स बायर बिकम लाइबल टू पे जीएसटी इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रिवर्स चार्ज टाइप का ही हो गया। इसमें जैसे है कि रजिस्टर्ड बिल्डर परचेज नोटिफाइड गुड्स फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लायर, बिल्डर पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको ईसीओ बोलते हैं, सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज वेयर जीएसटी विल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ जिसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में देखा जाए तो इंस्टेड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म ऑनर्स पे जीएसटी। ठीक है ना, जैसे कि आपका ओला हो गया, ऊबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब जो है नोटिफाइड केस है एंड पेड बाय द ईसीओ होता है, जीएसटी पेड बाय द ईसीओ होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद से आता है इसका जो प्रोविजो है, प्रोविजो देख लेते हैं। ईसीओ हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया इन केस, तो जीएसटी विल बी पेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। ठीक है, ईसीओ का अगर जो फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा। फिर उसके बाद से ईसीओ हैज़ नो ऑफिस एंड नो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया, देन ईसीओ मस्ट अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया, दैट अपॉइंटेड पर्सन विल पे जीएसटी। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका क्या है डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 98 में सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से, तो रिवर्स चार्ज मीन्स टैक्स इज पेबल बाय रेसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो सप्लायर पे जीएसटी, आरसीएम रूल जो है रेसिपिएंट पे जीएसटी। ठीक है ना, नॉर्मल रूल में सप्लायर पे करता है, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे करेगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, तो कंपनी पे कर रहा है जीएसटी। ठीक है ना, रिवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका आता है टाइप 2 ऑफ रिवर्स चार्ज। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज होते हैं। पहला होता है कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में जैसे हो गया जीटीए की सर्विसेज हो गई, एडवोकेट की सर्विसेज हो गई, डायरेक्टर की सर्विसेज हो गई और इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज हो गया। यहाँ पे रेसिपिएंट पे करेगा जीएसटी को। ठीक है, और टाइप 2 में जो आते हैं वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में है आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से स्पेसिफाइड परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, इस केस में भी रेसिपिएंट पे करेगा जीएसटी को। फिर उसके बाद से आता है इंपॉर्टेंट सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो है आरसीएम में वो है आपका जीटीए की सर्विसेज, जैसे कि सप्लायर है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो इस केस में रेसिपिएंट जो है वो रेसिपिएंट आपका हो जाता है फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो इस केस में जो है लाइबिलिटी जो पे करेगा वो रेसिपिएंट पे करेगा अंडर आरसीएम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीएसटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड विल पे द जीएसटी। ठीक है, फिर उसके बाद से लीगल सर्विसेज जो हो गया, तो लीगल सर्विसेज में क्या होता है कि सप्लायर जो होता है एडवोकेट हो गया, सीनियर एडवोकेट हो गया, फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो गया। तो इस केस में जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो रेसिपिएंट हो गया बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो जीएसटी लाइबिलिटी पेड बाय द बिजनेस एंटिटी पेज जीएसटी। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया लॉयर चार्जेस 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम कंपनी। इस केस में क्या है कि आपको कंपनी पे करेगा जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें सप्लायर जो है वो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, तो रेसिपिएंट विल पे द जीएसटी। फिर उसके बाद से आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में सप्लायर जो होता है एनी पर्सन होगा, रेसिपिएंट होगा बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप। तो इस केस में जो लाइबिलिटी पे करेगा वो रेसिपिएंट पे करेगा, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म विल पे द जीएसटी है। डायरेक्टर की सर्विसेज में भी सप्लायर जो है डायरेक्टर है, रेसिपिएंट कंपनी है, तो कंपनी विल पे द जीएसटी अंडर आरसीएम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेमुनरेशन टैक्सेबल अंडर आरसीएम
एम्प्लॉय डायरेक्टर, डायरेक्टर जो होता है वो सैलरी होता है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेमुनरेशन होता है वो आरसीएम में टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर जो होता है उसको नॉन टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो जो है उसका वो आपका आता है सैलरी लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे बिकॉज कवर अंडर शेड्यूल 3 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज। यहाँ पे जो सप्लायर्स जो है वो आपका इंश्योरेंस एजेंट है, रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पे जीएसटी जो पे करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद से रिकवरी एजेंट का भी सर्विसेज जो है, सप्लायर जो होता है वो एजेंट होता है, रिकवरी एजेंट। रेसिपिएंट बैंक और एनबीएफसी होता है। तो इस केस में जो लाइबिलिटी पे करता है वो बैंक और एनबीएफसी करेगा, ठीक है। सिक्योरिटीज सर्विसेज के केस में भी सेम सिचुएशंस है। सिक्योरिटी एजेंसी होती है, ठीक है। सप्लायर, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो फिर जीएसटी लाइबिलिटी पे करेगा रेसिपिएंट, ठीक है। फिर उसके बाद से अपने आते हैं आपका जीटीए टैक्स रेट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 होता है 5% आईटीसी नॉट अवेलेबल। ऑप्शन 2 होता है 12% आईटीसी अवेलेबल। एग्ज़ाम में अगर जो देखा जाए तो अगर जो आपका आईटीसी जैसे दिया हुआ है 5% का दिया हुआ तो नो आईटीसी, 12% में आईटीसी अवेलेबल है। फिर उसके बाद से अपने आते हैं ईसीयू की सर्विसेज पर, ठीक है ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो मीनिंग है, वन पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, ठीक है। ये आपका ईसीयू का आपका मीनिंग एंड एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद से आता है सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। तो जीएसटी बिल भी पेड बाय ईसीओ, ठीक है ना। रेडियो टैक्सी सर्विसेज, मोटर का कैब सर्विसेज, एकोमोडेशन सर्विसेज थ्रू ईसीओ, और हाउस कीपिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका इसका एग्जांपल जो है, ये आपका फूड ऑर्डर थ्रू जोमेटो, ठीक है। ये भी इश्यू हो गया। जीएसटी लाइबिलिटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज इज पेड बाय ईसीओ। अगर जो क्यू की रिविजन में आपने देखा जाए तो जैसे सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में होता है कि लेवी ऑफ आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में होता है अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर आरसीएम। फिर उसका सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन 2 क्लॉज 98 में होता है कि सीजीएसटी डेफिनेशन ऑफ रिवर्स चार्ज। फिर उसका सेक्शन 15 में है वैल्यू ऑफ सप्लाई। शेड्यूल 3 सीजीएसटी में होता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो देखा जाए अपने, तो वो होता है कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वन लाइन में देखा जाए तो इंटर स्टेट जो है वहाँ पे आपका आईजीएसटी होता है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में होता है। आरसीएम में होता है रेसिपिएंट पेज टैक्सेस। सेक्शन 3 सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। ईसीओ का जो होता है नोटिफाइड सर्विसेज होती है, वो ईसीओ पेज टैक्स सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में होता है। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम क्रूड जो होता है जीएसटी नॉट एट अप्लीकेबल, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में होता है। थैंक यू।